हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिना देरी के प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। इसमें 30 क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश क्या है? तो इसमें ऑप्शन है, आपको दिया है। ऑप्शन ए में है पदार्थ है, ऑप्शन बी में है ऊर्जा है, ऑप्शन सी में है गैस है, ऑप्शन डी में है धातु है। तो प्रकाश क्या है? आप लोग बताइए, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं? इसका ऑप्शन है, हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं। इसका ऑप्शन है, जब वस्तु गर्म हो, जब वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों में आए, जब वस्तु बड़ी हो, जब वस्तु भारी हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। पहले आप लोग लगाइए। ठीक है। आप लोग कॉपी पेन लाइए, लेके रखिए। उसके बाद उसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर उसको लिखिए और उसमें आप पहले लगाइए और उसके बाद मिलाइए कि कितना मेरा टोटल, लास्ट में जाके मिलाइएगा कि मेरा टोटल कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। और उसको फिर से रिवाइज कीजिए। ऑटोमेटिक इस चैप्टर का जो भी कुछ रह जाएगा सब कुछ याद हो जाएगा आपको, और एग्जाम में बहुत सारा हेल्प मिलेगा एग्जाम देने में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किस रेखा में चलता है? प्रकाश किस रेखा में चलता है? इसका ऑप्शन है, टेढ़ी रेखा में, गोल रेखा में, सीधी रेखा में, टूटी हुई रेखा में। तो अब प्रकाश किस रेखा में चलता है? तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापस लौटना क्या कहलाता है? ठीक है। प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापस लौटना क्या कहलाता है? पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अपवर्तन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है, विकिरण कहलाता है या विसरण कहलाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो परावर्तन कहलाता है। ठीक है। जैसे ये हुआ प्रकाश, ये हुआ एक सतह। ठीक है। जब प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ता है तो वो क्या होता है, जितना कोण बना के आता है उतना कोण बना के चला जाता है। ये चले जाने वाली रेखा ही क्या है? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन वाली रेखा है। ठीक है। या परावर्तित किरण है, ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ क्या है? परावर्तित किरण है। ठीक है। चलिए अगला यानी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम कितने होते हैं? परावर्तन के नियम कितने होते हैं? इसका ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। ठीक है। 2 नियम बताते हैं। देखो पहला नियम है, आपतित किरण ऐसे देखते हैं। देखो ये तल है, ये आपतित किरण है, पता है। ये क्या है? परावर्तित किरण है। और अभिलंब, ये क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है ना, तल के ऊपर ही है। ये क्या है? परावर्तन के पहला नियम है। ठीक है। तो परावर्तन का दूसरा नियम देखते हैं। परावर्तन के दूसरा नियम है, देखो ये जैसे है ये क्या है? आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ठीक है ना। और ये क्या है? अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, ठीक है, इसे कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम कहता है θ1, यानी कैसे भी बोल सकते हैं, साइन θ1 बराबर साइन θ2। ठीक है। इसे कहते हैं परावर्तन के दूसरा नियम। नहीं तो ऐसे भी कह सकते हैं साइन आई बराबर साइन आर, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो ये क्या है? एक सतह है, ये एक सतह है। ठीक है। ये अभिलंब है और ये जो कोण होता है ये कोण के बराबर होता है, यानी जितना कोण बना के आता है उतना कोण बना के चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देरी के। देखो जहाँ कुछ समझ में नहीं आए वहाँ पे प्लीज़ कमेंट कर दिया करो कि यहाँ पे हमको समझ में नहीं आए, तो फिर हम उसको समझा सकते हैं। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब हमेशा होते हैं। क्या होते हैं? इसका ऑप्शन है, अलग अलग तल में होता है, एक ही तल में होता है, एक ही बिंदु पर होता है, अलग अलग दिशा में होता है। हम अभी ही कुछ देर पहले ही बताए हैं इसके बारे में। क्या होता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किधर एक ही तल, ये बना बी नंबर है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के
नियम के अनुसार क्या होगा, परावर्तन के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन है एंगल आई बराबर होगा, बड़ा होगा एंगल आर से, एंगल आई से बड़ा है एंगल आर, ऑप्शन सी में है एंगल आई बराबर एंगल आर, ऑप्शन डी में है आई बराबर नहीं है एंगल आर के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमको लगता है हर कोई इसका आंसर बता पाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है आपतन कोण, ये होता है परावर्तन कोण, ये होता है विलंब, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, बताए थे एंगल 1 बराबर एंगल आई बराबर एंगल आर, बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपतन कोण किसके बीच बनता है, आपतन कोण किसके बीच बनता है। हमको लगता है अब हर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलो ऑप्शन देखते हैं, आपतित किरण और दर्पण के बीच, ऑप्शन बी में है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ऑप्शन सी में है परावर्तित किरण और दर्पण के बीच, ऑप्शन डी में है अभिलंब और दर्पण के बीच। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण के बारे में बता रहा है, तो ये एक तल है, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है ना, ये परावर्तित किरण है। तो जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है यही होता है कौन, आपतन कोण। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आपतित किरण और अभिलंब के बीच। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तन कोण किसके बीच बनता है, बन जाएगा ऑप्शन ए में है परावर्तित किरण अभिलंब के बीच, आपतित किरण दर्पण के बीच, आपतित किरण अभिलंब के बीच, दर्पण और फोकस के बीच। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो परावर्तन कोण के बारे में बोला, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये है अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो क्या हो जाएगा, आपतित किरण तो नहीं होगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है, क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है वास्तविक, ऑप्शन बी में आभासी, ऑप्शन डी में उल्टा और ऑप्शन डी में बहुत छोटा। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या बनता है इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है, क्या होता है। इसका ऑप्शन है सीधा, उल्टा, तिरछा, संगीन। क्या होगा इसका राइट आंसर, समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो सीधे न बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है, क्या होता है आकार। ऑप्शन ए में है बड़ा, ऑप्शन सी बी में है छोटा, ऑप्शन सी में वस्तु के बराबर और कभी कभी ऑप्शन डी में कभी बड़ा कभी छोटा। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है। तो यह कथन किसके लिए है, इस कथन है ऑप्शन है सही, गलत, कभी सही, कभी सही, कभी गलत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु होती है, यह कथन क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दायां भाग बायां भाग बायां, दायां भाग बायां और बायां भाग दायां भाग दिखना कहलाता है। यानी कि हम जब किसी आईना मिरर में दायां हाथ उठाते हैं तो हमको लगता है कि बायां हाथ उठ रहा है, जब हम बायां हाथ उठाते हैं तो लगता है कि दायां हाथ उठ रहा है। यह किस घटना का कारण है, तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है अपवर्तन की घटना है या विक्षेपण की घटना है, ऑप्शन सी में है पार्श्व परिवर्तन है या ऑप्शन डी है विसरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, जब हम मिरर में दायां हाथ उठाते हैं तो लगता है कि बायां हाथ उठ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बुलेंस पर नाम उल्टा क्यों लिखा होता है। तो इसका ऑप्शन है सजावट के लिए, एक नहीं होगा, दर्पण में सीधा दिखे इसलिए, या छोटा दिखे इसलिए, या चमकने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दर्पण में सीधा दिखने के लिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलाकार दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलाकार दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। इसका ऑप्शन है एक प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्रकार के गोलाकार दर्पण। जब ये गोलाकार दर्पण है इसको काटेंगे तो एक अवतल दर्पण बनेगा, एक उत्तल दर्पण बनेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण की परावर्तक सतह होती है, क्या होती है। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होता है, जैसे देखो ये है, ये हो गया तुम्हारा अवतल दर्पण, परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। ठीक है ना, समझ में आया। अवतल दर्पण परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है। ये है, ये तुम्हारा हो गया उत्तल दर्पण, इसको ऐसे ही बना सकते हैं, देखो ये तुम्हारा हो गया उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, उठा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसा लेकिन आगे प्रतीत होगा, है ना।
तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है। ठीक है, समझ में आया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण परावर्तक सतह क्या होता है? बाहर की ओर उभरी हुई, अंदर की ओर उभरी हुई, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है अंदर की ओर मुड़ी हुई, बाहर की ओर उभरी हुई, समतल। या क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाहर की ओर उभरी हुई। ठीक है, यानी कि ये, ठीक है ना, ये हुआ बाहर को परावर्तक सतह। ऐसे आएगा, दर्पण से परावर्तक इधर भाग जाएगा तो आगे मिलती हुई प्रतीत होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, देखो दर्पण बनाते हैं, ये मान लो दर्पण है, इसका मध्य बिंदु क्या है? गोलीय दर्पण है, तो मध्य बिंदु क्या होता है? ये ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए में फोकस ध्रुव, ऑप्शन सी में वक्रता केंद्र, ऑप्शन डी में मुख अक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वक्रता केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन है फोकस दूरी, मुख अक्ष, अभिलंब या प्रतिबिंब रेखा। ये एक दर्पण है, ठीक है, ये पी है, इसे बोलते हैं पॉल, यानी कि मुख्य बिंदु, या इसको बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं इसको। ये हुआ फोकस, ये हुआ सी, यानी कि वक्रता केंद्र। यानी क्या बोला? ध्रुव और वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगा? तो ये मुख अक्ष कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरण समतल दर्पण, इसलिए अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? चलिए इसका ऑप्शन पहले देख लो, ध्रुव से, वक्रता केंद्र से, फोकस से, या दर्पण के पीछे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखो अवतल दर्पण बनाया है तो अवतल दर्पण हम लोग बनाते हैं। देखो ये अवतल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह अंदर धंसा हुआ है। तो क्या बोला? मुख अक्ष। ये मुख अक्ष है ना, मुख अक्ष के समांतर, यानी इसी के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से, ये होता है पी, ये होता है एफ, ये होता है सी, होता है ना। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरता है? मुख अक्ष, फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या से संबंध है। यानी कि अवतल दर्पण है, देखो ऑप्शन पहले देख लो, एफ बराबर आर, एफ बराबर आर, एफ बराबर 2r, एफ बराबर r/2, r बराबर f/2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो पहले समझो, ये अवतल दर्पण है, ये क्या है? पोल है, ये एफ है, ये क्या है? सी है। ठीक है, और ये दोनों के बीच जो दूरी होता है ना बराबर होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस, यानी ये फोकस हुआ, और वक्रता त्रिज्या में संबंध, और ये वक्रता त्रिज्या क्या होता है? फोकस। यानी फोकस इतना दूर हुआ और ये वक्रता त्रिज्या इतना दूर, फोकस इतना दूर और ये वक्रता त्रिज्या इतना दूर। तो क्या है? वक्रता त्रिज्या क्या है? फोकस का दुगुना है। तो एफ बराबर लिख सकते हैं, एफ बराबर क्या है? r/2। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग लगाते रहिएगा, देखते हैं लास्ट में चेक करना है कि कितना क्वेश्चन सही होता है। और हाँ, ये जितनी भी क्वेश्चन है ना, ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है वाहन के साइड मिरर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो वाहन के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो इसका ऑप्शन है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी में है समतल दर्पण का, ऑप्शन डी में कोई नहीं। देखो हमको लगता है ये क्वेश्चन जो है ना तकरीबन 100 बार पूछ लिया होगा ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या करता है? बहुत सारे क्षेत्रफल को एक छोटे से क्षेत्रफल में समाहित कर देता है। यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं बहुत सारे क्षेत्रफल को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, अब देखो कार के बीच में लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहा है साइड में देखने के लिए पीछे। ठीक है, आप सोचो इतना बड़ा उत्तल दर्पण में पीछे कितना सारा एरिया हम देख पाते हैं ना। इसीलिए वाहन के, या कार बोले या कोई भी वाहन के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऐसे पूछेगा कि वाहन के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उसका क्या हो जाएगा आंसर? तो अवतल दर्पण। ठीक है ना, हेडलाइट पूछेगा तो अवतल दर्पण, साइड मिरर में पूछेगा तो उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग, यानी उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन होगा बड़ा प्रतिबिंब देता है, छोटा लेकिन अधिक क्षेत्र दिखाता है, ऑप्शन सी है उल्टा प्रतिबिंब देता है, ऑप्शन डी है केवल सजावट के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताए थे छोटा लेकिन, देखो छोटा लेकिन अधिक क्षेत्र दिखाता है ताकि हमको पीछे देखने में आसानी हो ड्राइवर को। ठीक है ना, वाहन चालक को। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेविंग मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इसका ऑप्शन है
समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखो शेविंग मिरर में, शेविंग मिरर समझ में आता है यानी जहाँ हम लोग दाढ़ी, यानी कि लड़का लोग जहाँ दाढ़ी बनाता है तो वहाँ जो आगे शीशा लगा रहता है ना, तो उसे बोलते हैं शेविंग मिरर, ठीक है ना। देखो दाढ़ी बनाता है तो उसको छोटे छोटे बाल को दिखने के लिए बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए वो छोटे चीज को बड़ा करने के लिए कौन सा दर्पण होता है? तो उसके लिए होता है अवतल दर्पण, होता है ना। तो ऐसे देखना मिरर में जाएगा तो एकदम लगेगा शरीर बॉडी बिल्डर है, ठीक है ना, चेहरा बड़ा बड़ा लगेगा, ठीक है। तो छोटे चीज को बड़ा करने के लिए अवतल दर्पण, और बड़ा चीज को छोटा करने के लिए उत्तल दर्पण। तब ना गाड़ी के साइड मिरर में जो लगा रहता है बहुत ज्यादा क्षेत्रफल को एक जगह छोटे जगह में समाहित कर देता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत चिकित्सक यानी कि डेंटिस्ट जो होता है किस दर्पण का उपयोग करता है? अब हमको लगता है तुम लोग को सारा कुछ समझ में आ गया है, तो इसका राइट आंसर आप लोग खुद ही बताओ, ठीक है। इसका ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या कोई नहीं। चलिए बताइए। इसको हम छोड़ देते हैं होमवर्क के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और हम इसको समझा भी रखे हैं। और हाँ, अगर नहीं बनेगा, जिसको आप मतलब जिसका बन गया वो कमेंट बॉक्स में आंसर बताएगा। और फाइनली लास्ट में अगर देखेंगे किसी से नहीं बना है तो हम आंसर लास्ट में क्वेश्चन पिन कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 26 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण में वस्तु F और P के बीच हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? देखो अवतल दर्पण का बात कर रहा है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। वास्तविक उल्टा और छोटा, आभासी सीधा और बड़ा, वास्तविक सीधा और छोटा, आभासी उल्टा और बड़ा। देखो हम इसका बनाते इसका इमेज बनाते हैं, कैसे होगा देखो। ये है अवतल दर्पण, है ना, ये ऐसे बनाते हैं। ये अवतल दर्पण है, ये P है, ये F है और ये C है ना। क्या बोल रहा है? P और F के बीच, यानी कि वस्तु यहाँ रखने के लिए, है ना। तो दर्पण से परावर्तन का फोकस होकर गुजरेगा ना, और फिर फोकस होकर गुजरेगा यहाँ देखो एक मिनट। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ऑप्शन पहले देखते हैं। ऑप्शन तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी बनेगा और सीधा और वस्तु से बड़ा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे रखे थे वस्तु कितना छोटा है और प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, और सीधा बना है ना, देखो सीधा है, अगर नीचे बनता है तो उल्टा बनता है, लेकिन सीधा बना है, लेकिन वस्तु से क्या है? बड़ा है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, यानी कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, क्या होता है? हमेशा। इसका ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, आभासी सीधा और छोटा, वास्तविक और बड़ा, आभासी और उल्टा। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा बनता है आभासी और सीधा। कहाँ पे? देखो आभासी और सीधा और वस्तु से छोटा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण सूत्र बताए। दर्पण सूत्र क्या होता है? ऑप्शन पहले देखो 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, ठीक है। ऑप्शन बी में है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन सी में है f बराबर यू भी। ऑप्शन डी में है यू भी बराबर u/f। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो 1/f बराबर होता है दर्पण सूत्र में 1/u माइनस 1/v प्लस, ठीक है, ये होता है दर्पण सूत्र, ठीक है। सॉरी 1/v, यहाँ ये वाला v और u, ठीक है। वन बाय एफ बराबर होगा 1/v प्लस 1/u, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है आवर्धन, यानी इसी को बोलते हैं इंग्लिश में मैग्निफिकेशन का सूत्र क्या है? आवर्धन का सूत्र है, क्या सूत्र है? तो इसका ऑप्शन देख लो, m बराबर h/hi, m बराबर hi/ho, m बराबर u/v, m बराबर f/u, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। देखो होता क्या है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, याद रखना। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट था। तो इस वीडियो में आप लोग का कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करके और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।